दोस्तों हर साल Xiaomi की Redmi सीरीज का बहुत से लोग इंतजार करते हैं क्योंकि ये फोन्स हमेशा से अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते रहे हैं। और अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि Xiaomi की लेटेस्ट Redmi Note 13 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इनफैक्ट ये हमारी तीसरी वीडियो है, हमारी लाहौर में मेगा अनबॉक्सिंग वीडियो और फिर Redmi Note 13 की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू के बाद। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे Redmi Note 13 सीरीज के प्रो मॉडल्स। एक है Redmi Note 13 Pro जिसके पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 75,000 रुपए में और 12,512 90,000 रुपए में। जबकि टॉप डॉग Redmi Note 13 Pro Plus का एक ही वेरिएंट है 12,512 और ये है 1,40,000 में। ऑब्वियसली ये रिटेल प्राइसेस हैं तो ये फोन्स आपको मुमकिन है मार्केट से थोड़े सस्ते मिल जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये प्रो मॉडल्स भी Redmi की वैल्यू फॉर मनी की रिवायत को बरकरार रखते हैं या नहीं। खैर जरा अनबॉक्सिंग का रिकैप कर लेते हैं तो इन दोनों फोन्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही सिमिलर है। दोनों फोन्स के साथ सिम इजेक्टर टूल्स आते हैं, कुछ यूजर मैनुअल्स आते हैं और ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक केसेस आते हैं। ये Redmi Note 13 Pro का है और ये वाला Note 13 Pro Plus का। बस यहाँ बड़ा फर्क है पावर ब्रिक्स में, जहाँ Redmi Note 13 Pro के साथ 67 वॉट्स की पावर ब्रिक आती है, जबकि Note 13 Pro Plus ने तो हदें ही पार कर दी। यहाँ 120 वॉट्स की हाइपर चार्ज पावर ब्रिक आती है और इसकी स्पीड सुन के तो आप दंग ही रह जाएंगे। लेकिन पहले आ जाओ इन फोन्स पे। तो इस बार Xiaomi ने अपनी पूरी Redmi लाइनअप की डिजाइन लैंग्वेज को अपडेट कर दिया है। पहले बात करेंगे Redmi Note 13 Pro की, तो इसका लुक बेसिकली पूरा Redmi Note 13 जैसा ही है, वही ग्लॉसी बैक और वही बॉक्सी डिजाइन, और इसमें भी IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस दी गई है। साथ में बैक पे ये बड़े से कैमरास हैं। एक बड़ा फर्क ये है कि Redmi Note 13 Pro में आगे Gorilla Glass 5 लगाया गया है, ना कि Gorilla Glass 3। अब दोस्तों इस 75,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको ज्यादातर फोन्स ही प्लास्टिक की बिल्ड वाले दिखेंगे, लेकिन माजी में Redmi Note 12 और उससे पहले Redmi Note 11 दोनों इफ आई रिमेंबर करेक्टली ग्लास बैक के साथ आए थे। तो यहाँ भी बेहतर होता अगर ग्लास की बैक दी जाती। और ये हाई ग्लॉस फिनिश भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो अगर आप केस के बगैर फोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस फोन के लाइटर कलर सेलेक्ट करें। ये फोन लैवेंडर पर्पल और फॉरेस्ट ग्रीन में भी आता है। अब आ जाओ इस Redmi Note 13 Pro Plus 5G पे, तो ये वाज़े तौर पे ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है क्योंकि इसकी बिल्ड एल्यूमिनियम और ग्लास की है। आगे Gorilla Glass Victus है, बैक पे सादा ग्लास है जिसे इस टू टोन हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है। इस वाले में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों मटेरियल्स के अलावा भी इस फोन में कुछ प्रीमियम किस्म के इफेक्ट्स डाले गए हैं, जैसे कि इसकी बैक की एजेस कर्व्ड हैं, आगे डिस्प्ले भी कर्व्ड है। तो जब आप इस फोन को हाथ में उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये एक ज्यादा महंगा फोन है, जो कि ये है भी। 1,40,000 के फोन में हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि बिल्ड टॉप नॉच होगी। अब आते हैं कैमरास पे, तो इन दोनों फोन्स के मेन कैमरास इनके हाईली मार्केटेड फीचर्स हैं। दोनों में एटलीस्ट ऑन पेपर बिल्कुल ही सेम सेटअप है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जबकि आगे वाली तरफ दोनों में 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स हैं। अब जैसा कि मैंने कहा ऑन पेपर तो ये स्पेक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन जब हम इन दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स देखते हैं तो इनमें वाज़े फ़र्क हैं। मेरा ख्याल है कि ये फ़र्क प्रोसेसर की वजह से है, क्योंकि Redmi Note 13 Pro Plus का प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है तो यहाँ ज़्यादा तगड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग हो सकती है। इमेजेस में फ़र्क बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि हार्डवेयर दोनों का सेम टू सेम है, लेकिन कुछ इमेजेस में मुझे शार्पनेस में फ़र्क महसूस हुआ। कहीं कहीं मुझे Redmi Note 13 Pro Plus की डायनामिक रेंज थोड़ी सी बेहतर लगी, और यहाँ आउटडोर सेल्फीज़ में भी Redmi Note 13 Pro Plus का बैकग्राउंड HDR थोड़ा बेहतर काम कर रहा था, जिसकी वजह से आसमान थोड़ा बेहतर एक्सपोज्ड है, हमें ज़्यादा डिटेल्स दिख रही हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा के सैंपल्स मुझे एक जैसे लगे, 19-20 का फ़र्क है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इन दोनों फोन्स में फ़र्क है, जहां Redmi Note 13 Pro Plus मैक्सिमम 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जबकि Redmi Note 13 Pro 1080p 30 FPS पे मैक्स आउट हो जाता है। अब जहाँ तक बात है मेरी थॉट्स की, तो मेरी नज़र में Redmi Note 13 Pro के लिए इसका कैमरा सेटअप मुनासिब है। इसकी डाउन साइड सिर्फ 1080p वीडियो है, रेस्ट आई थिंक इज़ ओके। लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus के ऑलमोस्ट डबल प्राइस टैग को देखते हुए 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर थोड़ा सा अंडरस्पेक्ट महसूस होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की, और दोनों में ही बहुत ही जबरदस्त डिस्प्लेस दिए गए हैं। साइज दोनों की एक बराबर है, लेकिन यहाँ बारीक बारीक फर्क हैं। पहले बात करते हैं छोटे भाई Note 13 Pro की, तो यहाँ 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है विद फुल HD रेजोल्यूशन। इसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है, तो ये काफी ब्राइट हो जाता है, और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।
यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89% है, तो इसके बेजल्स खासे पतले हैं और जैसे कि आपको पहले बताया यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। फिर आ जाओ बिग डैडी Redmi Note 13 Pro Plus 5G पे, तो यहाँ हमें कुछ हद तक एक फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। ये भी 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ वो बारीक फर्क ये है कि इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी फुल HD से ज्यादा है। ये 1080 नहीं बल्कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ है। फिर इस डिस्प्ले की एजेस भी कर्व्ड हैं और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी थोड़ा बेहतर है, ऑलमोस्ट 90%, मतलब कि इसके बेजल्स थोड़े और भी पतले हैं। इस डिस्प्ले को जरा चेक करो, मैंने जब इसे इस्तेमाल किया तो मुझे ये डिस्प्ले बहुत ही पसंद आया है। दोनों फोन्स में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी है, तो यहाँ आपको फुल HD में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस जैसी एप्स पे कंटेंट मिलेगा। और जहां बात हो रही है कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो बड़ी ऑब्वियसली बात है, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इन दोनों फोन्स के अंदर ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। और अब आ जाओ चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ Redmi Note 13 Pro 4G में MediaTek का Helio G99 Ultra चिपसेट है। ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है और दो वेरिएंट्स हैं, 8256 और 12512, और यहाँ स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है। अब बेसिकली ये Helio G99 Ultra G99 का ओवरक्लॉक या कह लें थोड़ा ट्यून्ड वर्जन है। 4 से 4.25 लाख तक का AnTuTu स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो PUBG इस फोन पे 40 FPS तक चलेगी और इस फोन में हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये Helio G99 अब हम 30 से 40 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे भी देखते हैं, तो 75,000 वाले प्राइस पॉइंट पे इसका वो मजा नहीं है। ऑनेस्टली मैं यहाँ Snapdragon 778G या थोड़ा तगड़ा किस्म का प्रोसेसर प्रेफर करता। और फिर आ जाओ Redmi Note 13 Pro Plus 5G पे, तो यहाँ हमें अगेन थोड़ी सी प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है क्योंकि ये फोन थोड़ा फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ MediaTek का Dimensity 7200 Ultra चिपसेट है। ये एक 5G चिपसेट है जिसे 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया है। डिसेंटली पावरफुल किस्म का चिप है, आप यहाँ 7 से 7.25 लाख तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक हद तक हैवी एप्स और इवन हैवी गेम्स हैंडल कर लेगा। मैं इस फोन को हर किस्म के पावर यूजर को रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ट्रूली फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोई ऐसा फोन ढूंढें जो आपको 10, 12, 13 लाख तक का AnTuTu स्कोर दे। बट फॉर मोस्ट पीपल मेरा ख्याल है कि इस फोन से उनको वो फ्लैगशिप टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो कि आप एक प्रीमियम फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फोन्स को पावर करने की, तो इन दोनों में 5000 मिली एम्प आवर की बैटरीज दी गई हैं, लेकिन दोनों की चार्जिंग स्पीड्स में फर्क है। तो Redmi Note 13 Pro में 67 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि खासी तेज है। बकौल Xiaomi ये फोन 16 मिनट में आधा और 46 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है, विच इज प्रीटी फास्ट। लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus 5G तो हैरान ही करके रख देता है। यहाँ 120 वॉट्स की हाइपर चार्ज है जो कि गेट दिस 19 मिनट में फोन को पूरा चार्ज कर देती है। मैंने हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास ये फोन है तो 99% ऑफ द टाइम्स आपके पास अपने इर्द गिर्द का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन होगा, जिसका और कुछ नहीं तो फ्लेक्स वैल्यू जरूर है। अब दोस्तों इंटरफेस के हवाले से तो आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों फोन्स Android 13 के साथ हैं जिन पे MIUI 14 लगी हुई है। ये Xiaomi की अपनी कस्टम स्किन है। इसके साथ थोड़ा ब्लोटवेयर भी आता है। ऑब्वियसली आप उन ब्लोटवेयर ऐप्स को खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे जासूसी भाई ये सुन के थोड़ा मायूस होंगे कि इन फोन्स में वो सीक्रेट वाला कॉल रिकॉर्डर नहीं है। और बाय द वे जहां तक बात है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो एंड्रॉइड स्पेस में नॉर्मली 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, लेकिन Xiaomi इन फोन्स को 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी थॉट्स की। तो मुझे Redmi Note 13 Pro का 75,000 वाला बेस वेरिएंट यहाँ बेहतर वैल्यू फोन लग रहा है। सिर्फ इसका प्रोसेसर मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, मेरे हिसाब से बाकी फोन अच्छी वैल्यू दे रहा है। ओवरऑल बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे ग्लास और मेटल बिल्ड वाले और ज्यादा पावरफुल फोन्स पसंद हैं, तो मुझे ये Redmi Note 13 Pro Plus 5G सबसे ज्यादा पसंद आया है। लेकिन अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस फोन का 1,40,000 का प्राइस पॉइंट कैसा लगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आप इन फोन्स के कोई दूसरे फोन्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।